प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। दिस इज समथिंग यूनिक, आई थिंक ऑल्सो हिस्टोरिकल, कि एक तो है कोविड-19 सिचुएशन में वी ऑल आर कनेक्टिंग ऑनलाइन एंड दैट्स चेंज आवर लाइव्स कि हमारा सबका जीवन बदल गया है, हमारा स्टाइल बदल गया है। पर ये आज कुछ यूनिक है कि मैं कोविड वार्ड से आपके साथ सेफ वर्शिप में ज्वाइन नहीं किया हूँ। मैं आज लीड भी कर पा रहा हूँ। और व्हाट इज रियली यूनिक, यू कैन सी दैट मिस्टर विजय पॉल, जो कि मेन नर्स हैं और मेरे वार्ड के साथ हैं, ही इज अ वेरी कमिटेड क्रिश्चियन। उनकी अपनी टेस्टिमोनी हैज बीन सो पावरफुल। और ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है कि यहाँ हम खुदा के लोगों से मिलते हैं, उनकी सेवकाई की कहानी सुनते हैं। और मैं तो उनके सब कहानी सुनकर बहुत एनकरेज हुआ हूँ। एंड दिस इज यूनिक दैट पीपल फ्रॉम द कोविड वार्ड इंक्लूडिंग लिली एक वार्ड में है, मैं और एक वार्ड में हूँ, और हम सब पर वी आर ऑल जॉइन टुगेदर, हम सब एक साथ वर्शिप कर रहे हैं। व्हाट ए ग्रेट प्रिविलेज। और ये सिर्फ जो जीवित परमेश्वर खुदा वही कर सकता है, करवा सकता है, इसके लिए हम उनकी महिमा करते हैं। लेट अस एंजॉय लिसनिंग टू ए पंजाबी सॉन्ग बाय पास्टर पीटर हंस। और पीटर हंस जी का एक गाना हम सुनते हैं पंजाबी में, जैसे कि हम अपने आप को तैयार करते हैं वर्शिप। जीसस, आइए हम मिलकर एक खुदा की महिमा के लिए भजन गाएं। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। सच में कई बार हमारे जीवन में कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती, कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती, हम बैक स्लाइड हो जाते हैं, कई बार हम खुदा की उपस्थिति से अलग हो जाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि हम यीशु के बिना हम कुछ भी नहीं। आइए हम मिलकर गाएं और खुदा की महिमा करें। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। जो विश्वास कर देने ओ बनन यसू देदा। जो विश्वास कर देने ओ बनन यसू देदा। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। साल दी रोगण वांगू मैं विश्वास बधाना। 12 साल दी रोगण वांगू मैं विश्वास बधाना। ओ वध दे जाना, पिछे नहीं मुड़ना, पल्ले नू हथ लाना। हाँ वध दे जाना, पिछे नहीं मुड़ना, पल्ले नू हथ लाना। जेड़े पल्ले नू हथ लाउंदे ने ओ बनन यसू दे खास। जेड़े पल्ले नू हथ लाउंदे ने ओ बनन यसू दे खास। जो विश्वास कर देने ओ बनन यसू दे दास। जो विश्वास कर देने ओ बनन यसू दे दास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास।
बीवी वांगू मैं नहीं पिछे मुड़ के तकना। ओ लूत दी बीवी वांगू मैं नहीं पिछे मुड़ के तकना। जेड़े पिछे मुड़ के तकदे ने ओ हो जांदे ने नाश। जो पिछे मुड़ के तकदे ने ओ हो जांदे ने नाश। जो विश्वास कर देने ओ बनन यसू दे दास। जो विश्वास कर देने ओ बनन यसू दे दास। मैं पिछे नहीं मुड़ना मैं करना है विश्वास। ओ मैं करना है विश्वास। हाँ मैं करना है विश्वास। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज टू जीसस। थैंक यू पास्टर पीटर हांस सुंदर गाने के लिए। हमें पीछे मुड़ने वाले लोग नहीं हैं, विश्वास में हमें आगे ही बढ़ना है। क्योंकि आज के दिन में जिस एक्सपीरियंस में हम लोग हैं वहाँ हम देखते हैं कि प्रभु में जो विश्वास करते हैं, चाहे वो किसी भी परिस्थिति को फेस करते हैं, चाहे वो डेथ को भी फेस करते हैं, मृत्यु सामने है, छुपकर है, आप देख सकते हैं, पर आप खुदा के हाथों को भी देख सकते हैं कि खुदा के हाथ कैसे आपके ऊपर है, कि खुदा के हाथ आपको कैसे सुरक्षा दे रहे हैं। तो दैट इज समथिंग यूनिक अबाउट द क्रिश्चियन फेथ। और हमारा जो खुदा है वो महान परमेश्वर है और हमारी अगुवाई वो कर रहा है। तो आज के जो वर्शिप है उसमें मैं कुछ पार्ट लीड करूंगा अप टू कन्फेशन ऑफ सिंस एंड एश्योरेंस। उसके बाद रेवरेंड आयुब कंडक्ट करेंगे अप टू अनाउंसमेंट्स। अनाउंसमेंट के टाइम जब आएगा देन आई विल टेक ओवर अगेन। मैं चाहूंगा कि अभी आप में से कोई भी प्रार्थना करना चाहते हैं तो जरूर आप प्रार्थना कर सकते हैं। भाई विजय पॉल, क्योंकि आप यहाँ मेरे साथ कोविड वार्ड में हैं, तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आप दुआ कीजिए हमारे सबके लिए। प्यारे खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद, आपका शुक्र तारीफ करते हैं प्रभु जी आज की मीटिंग के लिए। प्रभु जो प्रभु जी आप लोगों से दूर बैठ के हमारे दास प्रभु जी हमें ऑनलाइन लेकर प्रभु जी मीटिंग कर रहे हैं, प्रभु आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। ये आपकी महान दया, आपकी महान करुणा है प्रभु जी। प्रभु जी जो आपने हमें प्रभु जी आज जोड़ा, आज सब्त के दिन प्रभु जी आपने हमें आपके अपने बीच में इकट्ठा किया और आपके वचन को सुनने के लिए हमें फजल दिया। आपके दास को ठहराया कि वो वचन बीमारी की हालत में भी दें, उनको आपने बल दिया, शक्ति दी। खुद आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी जो वो आज वचन देने जा रहे हैं प्रभु जी, वो हर एक के जीवन में कार्य करने वाला हो प्रभु जी। हर एक के जीवन में वो 100 गुना फल लेके आने वाला हो पाए प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी इस सुबह के लिए प्रभु जी, इस दिन के लिए प्रभु जी। आप सारा बोझ उठाना प्रभु जी, आपकी महिमा प्रभु जी आपके दास के द्वारा हमारे जीवनों के द्वारा होनी चाहिए प्रभु। मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, सारा बोझ उठाएं, बाकी के हिस्से को भी अपने हाथों में लेना। इस छोटी मेहनत को सुनिए और कबूल कीजिए, मसीह यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू विजय भाई आपकी प्रार्थना के लिए। मुझे लगता है कि आपका इसमें हमारे साथ शामिल होना ये भी एक बहुत अहम बात है। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी ऐसे ऑनलाइन वर्शिप में कोविड वार्ड से कोई वर्कर जो कि मसीह का चेला है वो प्रार्थना में शामिल हुआ है। तो थैंक यू सो मच। तो इन दिनों में जो खुदा हमें समय दिया है, क्योंकि यहाँ हमारे पास बहुत समय होता है टू रिफ्लेक्ट ऑन लाइफ कि जिंदगी क्या है, जिंदगी में रिलेशनशिप्स क्या है, कि खुदा के साथ हमारी रिश्ता क्या है, एक दूसरे के साथ क्या रिश्ता है। क्योंकि वी हैव टेकन मेनी रिलेशनशिप्स फॉर ग्रांटेड। पर आप ऐसे एक सिचुएशन में आते हैं जहाँ की यू आर फेसिंग डेथ एंड डेथ लाइक सिचुएशन, देन ऑल दिस थिंग्स बिकम वेरी रियल। और लोग आपको कितना प्यार करते हैं, कितना आपके लिए सोचते हैं, कि लोग आपके लिए कितना दुआ करते हैं,
उसको आप देख सकते हैं। और जो लोगों के साथ आपका लगाव है, एक जो मजबूती है रिलेशनशिप में, उसको आप देख सकते हैं। सो इट हैज बीन सच ए टाइम ऑफ ब्लेसिंग एंड टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन। और मैं बहुत सारे लोगों के साथ कांटेक्ट में होता हूँ, एंड स्पेशली आई हैव बीन रीडिंग अगेन एंड अगेन साम 103, जबूर 103, जो कि मैं पता नहीं कितने बार पढ़ चुका हूँ, फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। जहाँ लिखा होता है, मैं कुछ आयतें पढ़ूंगा। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है, जो कुछ मुझ में है, वो आपके पवित्र नाम को धन्य कहें। एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, एवरी वर्ड आई स्पीक, एवरीथिंग आपके नाम को आपको नाम को धन्य कहें। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। कुछ समय हम कभी कभी सोचते हैं कि बिग थिंग्स जो कि स्पेक्टाकुलर हो ना, एवरीथिंग। मैं आज जैसे कि ब्रीथ करता हूँ, ओके, एवरी ब्रीदिंग, एवरी pulse that makes a beat in my heart, that is a miracle, and उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो उसको ना भूलना, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। So we are privileged to have that crown, कि हम ऐसे ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं, कि हमारे सर पे खुदा ताज लगा है, ताज दिया है, and therefore we are really proud। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तेरे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि जीवन में हर एक परिस्थिति में तेरी उपस्थिति हमारे साथ होती है। ये तो सबसे बड़ी बात है। चाहे हम गरीब हो, अमीर हो, चाहे हम स्वस्थ हो, बीमार हो, तू हमारा साथ नहीं छोड़ता है और तू तेरे लोगों को इकट्ठा करता है। तेरे पिता परमेश्वर, तूने हमें एक मसीह समाज में रखा है, एक मसीह विश्वास में रखा है, एक सुंदर परिवार दिया है जहाँ की हम एक दूसरे के लिए सोचते हैं, एक दूसरे के लिए हम काम करते हैं, एक दूसरे की सेवा करने के लिए हम तरसते हैं। तेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जो एक्सपीरियंस तू हमें देता है, और जिसमें कि हम देखते हैं कि लोग अपने प्यार को, अपने सोच को कैसे वो एक्सप्रेस करते हैं। हम स्पेशली आज की जो उपासना का समय है, जहाँ की हम थ्रू जूम, ये टेक्नोलॉजी के द्वारा जुड़े हुए हैं, कहाँ के लोग, तेरे विश्वासी भाई बहन, हम एक हो पा रहे हैं। What a great privilege to worship you, great God, through this technology। और प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन आज उपस्थित हैं, शामिल हैं, सबके लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। उनके साथ रहकर उनको प्रोत्साहित कर, विश्वास में मजबूत बना। और प्यारे पिता परमेश्वर, जैसे कि हम कभी भी तेरे उपकार को ना भूले, ऐसे ही होने दे। हमारे दिल में जो धड़कन है वो सिर्फ तेरे लिए उस दिल से आवाज निकले। तेरे पिता परमेश्वर, हम इस उपासना को और आज विश्वास राठौड़, बिशप राठौड़ जो कि प्रभु का वचन देने जा रहे हैं, उनको और सारे जितने भी जिनका भी कंट्रीब्यूशन होगा सबको, और जो सुनने वाले हैं वो सबको तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं और यीशु मसीह के नाम से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। तो अभी हम भाई पीटर हांस के द्वारा एक गाना सुनेंगे और उसके साथ साथ हम गाना गाएंगे। पास्टर पीटर हांस जो कि हमारा मिशन पार्टनर हैं और कॉन्टिन्यूअसली एवरी संडे वो सेवा, हमारी सबकी सेवा करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, और उनका जो गाना है वो हम सुनेंगे और उसके साथ हम खुद भी गाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आइए हम मिलकर
खुदा की महिमा के लिए एक भजन गाएं, खुदावंद यीशु मसीह के प्रेम को याद करें, क्योंकि उसके प्रेम के द्वारा ही आज हम आनंद में हैं, हम खुशी में हैं, हम महफूज हैं। आइए हम मिलकर खुदा की महिमा करें। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा हृदय था खाली, तूने सीजा लहू से ताके आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सीजा लहू से ताके आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, पाई अब्दी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, पाई अब्दी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने दी। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने दी। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, मिलकर क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हो जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। थैंक यू जीसस। थैंक यू पास्टर पीटर हंस। अभी कोटगढ़ से हमारे अब जो बच्चे हैं वो एक छोटा सा कोरस गाने जा रहे हैं। हम बच्चों का गाना सुनेंगे कोटगढ़ से। Beautiful singing, and कोटगढ़ के बच्चे always they take great interest और
अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे खुदा के लिए कैसे कि अपने आप को, स्पेशली जो टैलेंट हैं उसको प्रस्तुत करते हैं। तो जब हम खुदा की हज़ूरी में आते हैं तो एक बात तो जरूर हम रियलाइज करते हैं कि हम कितने पापी हैं। क्योंकि एक एक बात को आप अपनी जिंदगी से आप देखिए, पिछले दिनों में हमें खुदा कितने क्या अपॉर्चुनिटीज दी और हम उसको ठीक से यूज नहीं कर पाए। पर देन गॉड हैज बीन सो ग्रेसियस, और वो चाहता है कि हम अपने जीवन के सारे बातों को हम उसके सामने खुलकर कहें, क्योंकि वो हमारा खुदा है, वो हमारा फ्रेंड भी है। यीशु मसीह हमें अपना फ्रेंड बुलाया है। पर वो जो एक जो ब्रिज है कि खुदा के साथ हमारा एक कनेक्शन बने थ्रू जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह हमारे लिए अवेलेबल होते हैं कि हम यीशु मसीह के नाम से जब प्रार्थना करते हैं तो खुदा हमारी प्रार्थना को सुनता है। आए दिस इज द टाइम ऑफ कन्फेशन। हम अपने पापों का अंगीकार करें, स्वीकार करें विथ ऑनेस्ट हार्ट। ये कोई एक रिचुअलिस्टिक कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, रिचुअल का कोई मतलब नहीं होता है जब तक हम दिल को खुदा के लिए नहीं खोल देते हैं, ताकि खुदा देखे कि हम कितना उसको चाहते हैं। तो लेट अस से द प्रेयर ऑफ कन्फेशन, और उसमें रेवरेंड उज्जवल सतमन जो कि डीन है जयपुर एवेंजलिकल लूथरन चर्च में, वो हमारी अगुवाई करेंगे। रेवरेंड उज्जवल सतमन। आइए हम सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के सामने अपने अपने पापों को स्वीकार करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और हृदय से पश्चाताप करते हैं। अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के निमित्त, जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राण दिए, हमारे बीते दिनों के सब पापों को क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, जिससे आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। आमीन। और खुदा के पास जब हम आते हैं, पाप का स्वीकार करते हैं, तो खुदा हमें माफ करता है। दैट उसका निश्चय भी हमें होना चाहिए। तो खुदा का वचन, खुदा से हम ये प्रार्थना करें, The Almighty and merciful Lord God, grant us pardon and remission of all our sins, grace to amend our life and the strength of the Holy Spirit. सब शक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह और पवित्र आत्मा की समझ से परिपूर्ण करे। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम इस उपासना को आगे चालू करेंगे, और आई विल रिक्वेस्ट रेवरेंड आयब डैनियल नाउ टू टेक ओवर। और रेवरेंड आयब डैनियल, Thank you, Reverend Ujjwal Satman, for leading us in prayer of confession, and I particularly thank our dear Bishop Samantaraya for giving us the assurance of the pardon of our sins. मैं रेवरेंड उज्जवल सतमन का धन्यवाद करता हूँ प्रार्थना में, हमको ये कन्फेशन की प्रार्थना में हमें लीड करने के लिए, और बिशप साहब ने जो हमारे लिए जो माफ़ी का जो एश्योरेंस है उसको तरोताज़ा किया, उसके लिए। और मैं आगे इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ भाई पीटर हंस से कि वो
परमेश्वर की महिमा और स्तुति करने के लिए हमारी अगुवाई करें, क्योंकि परमेश्वर स्तुति के योग्य है। उसकी महिमा करना हमारे लिए वाजिब और मुनासिब है। तो भाई पीटर हंस अपने गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा में लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर खुदावंद यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं कि जिस परमेश्वर ने एक बार फिर आज सबद विश्राम बंदगी का दिन हमारे जीवन में दिया कि हम मिलकर खुदा की महिमा कर सकें। आइए सब लोग आत्मा में एक हो जाएं। जब हम आत्मा में एक होते हैं तो खुदा के बड़े बड़े काम हमारे जीवन में प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। आइए हम मिलकर खुदा की जय जयकार करें, उसकी प्रेज एंड वर्शिप करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हो जय जयकार, जय जयकार करें। केवल यीशु की जय जयकार करें, वो ही जय जयकार के योग्य है। मिलकर गाएं, हो जय जयकार, जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार करें। वो ही हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचा। मिलकर कहें, वो ही हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पे तन मन वारे, दे अपना अधिकार। हो जय जयकार, जय जयकार करें। दिल से गाएं, हो जय जयकार, जय जयकार करें। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका है संसार। हो जय जयकार, जय जयकार करें। दिल से हो जय जयकार, जय जयकार करें। फिर से कहें, हो ही हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पे तन मन वारे, दे अपना अधिकार। हो जय जयकार, प्रेज द लॉर्ड। मिलकर जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार करें। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा वो तो कभी ना गिरेगा, गिरेगा। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा वो तो कभी ना गिरेगा, गिरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो अकाल। सारे संकट से, सारे कष्टों से कर देवे आजाद। हो जय जयकार, जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार
करे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हो जय जयकार, जय जयकार करें, हो जय जयकार, जय जयकार करें। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि जय जयकार के लायक, प्रेज एंड वर्शिप के लायक केवल आप हो खुदावंद। पिता, आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे खुदावंद। आज आप हमारे लिए बीचवाई कर रहे हैं खुदा, मददशुमाई कर रहे हैं खुदावंद। और खुदावंद हर दिन हमारा बोझ उठाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। प्रभु जी, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। Thank you, Pastor Peter Hams, for leading us in praise and worship. मसीह में प्यारे भाई और बहनों, ये वक्त है कि हम परमेश्वर के वचन में से सुने, जो कि आज हमारे लिए लिया गया है मत्ती की इंजील, उसका 23 अध्याय, उसकी पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक। And I'm so glad that our dear brother, Mr. Philip Gregor Rath is here. I can see him on the screen. We are very glad to have him with us this day, and he will lead us in the reading of the scripture. So, brother, हमारे भाई फिलिप ग्रेगर राथ आज का जो वचन है पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। Let us read from Good News Bible, today's English version, and the Gospel Matthew, chapter 23, verses 1 to 12. Then Jesus spoke to the crowds and to his disciples. The teachers of the law and the Pharisees are the authorized interpreters of Moses' law. So you must obey and follow everything they tell you to do. Do not, however, imitate their actions, because they don't practice what they preach. They tie on to people's backs loads that are heavy and hard to carry, yet they are not willing even to lift a finger to help them carry those loads. They do everything so that people will see them. Look at the straps with scripture verses on them, which they wear on their foreheads and arms. And notice how large they are. Notice also how long are the tassels on their cloaks. They love the best places at feasts and the reserved seats in the synagogues. They love to be greeted with respect in the marketplaces and to be called teachers. You must not be called teacher, because you are all brothers of one another and have only one teacher. And you must not call anyone here on earth Father, because you have only the one Father in heaven. Nor should you be called leader, because you are one and only leader is Messiah. The greatest one among you must be your servant. Whoever makes himself great will be humbled, and whoever
humbles himself will be made great. Amen. Thank you, Brother Philip. Now it is the time to prepare ourselves for listening to the word of God. और ये वक्त है कि हम अपने आप को परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार करें और प्रार्थना करें, और उसमें हमारी अगुवाई करेंगी मिसेस रीटा विल्सन. मिसेस रीटा विल्सन, प्लीज लीड अस इन प्रेयर. प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं. हे परम पिता परमेश्वर, हमारे सृजनहार, पालनहार, तारणहार, आज हम तेरे सम्मुख प्रस्तुत हैं तेरी महिमा व स्तुति करने. हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि राइट रेवरेंड एंड्रू रठौड़ पर अपनी आशीष का हाथ रख, ताकि वे केवल तेरी सच्चाई व तेरे सिद्धांतों को हमें समझा सकें. वे ऐसी बातें बोलें जो तुझी से आती हैं और जो तेरे प्रेम से परिपूर्ण हो. हे परमपिता, हम तुझसे मांगते हैं कि पवित्र आत्मा को हमारे बीच भेज, ताकि जो भी शब्द राइट रेवरेंड एंड्रू रठौड़ के मुंह से निकले और हमारे कानों में पड़े, उनसे तेरी महिमा हो. हम राइट रेवरेंड एंड्रू रठौड़ के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उन पर और उनके परिवार पर अपना अनुग्रह बनाए रखना. ये सब मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से. सुन ले और प्रदान कर. आमीन. Thank you, Mrs. Wilson. Now I would request the Right Reverend Andrew Rathod to deliver the message for today. उनको हम पहले भी सुन चुके हैं. It is always a pleasure to listen to the word of God from this man of God who is very much devoted and committed to mission and evangelism. So, the request, Rathod, I request you to present the word of God. करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मेरा आपको सबको प्रेम भरा सलाम. पहले मैं अपना उद्धारकर्ता प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज फिर एक बार उसने ये माध्यम के द्वारा हम सबको उसकी उपासना, उसकी आराधना, की भक्ति करने का ये सुनहरा मौका दिया. क्योंकि आज कोरोना की वजह से हम फेस टू फेस नहीं मिल सकते, ना हमारे मंदिरों में इकट्ठा होकर उसकी उपासना कर सकते, लेकिन माध्यम उसने दिया है, हम उसका धन्यवाद करेंगे. इतना ही नहीं, लेकिन आज फिर एक बार उसके पवित्र वचन पर मनन और चिंतन करने का उसने जो हमें अच्छा मौका दिया, उसके लिए भी हम उसका धन्यवाद करेंगे. इस समय मैं आपके आदरणीय बिशप साहब द मोस्ट रेवरेंड डॉक्टर प्रदीप सामंत रॉय, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ. वैसे रेवरेंड विजय कुमार का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, और अमृतसर डायसिस के सब ऑफिस बेरर्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये संदेश देने के लिए आज निमंत्रित किया. तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. तो आज का संदेश सुनने के पहले आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन. हे हमारे पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु, क्योंकि गए पूरे सप्ताह में आप हमारे साथ थे, आपने हमें संभाला, हमारी सारी जरूरतें पूरी की, हम सबको अच्छा स्वास्थ्य में रखा. और आज प्रभु ये पवित्र दिन में प्रभु आपके पास आकर प्रभु आपकी उपासना, आपकी आराधना करने का मौका दिया. इस समय प्रभु हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि आज हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में, इतना ही नहीं, चर्च ऑफ साउथ इंडिया में और मार तुमा चर्च प्रभु यूनिटी संडे मनाया जा रहा है.
क्योंकि प्रभु हमारे 3 चर्चों का CNI, CSI, मार्थोमा प्रभु कम्युनियन हो गया, प्रभु यूनिटी हो गया, एकता हो गई प्रभु। और इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते और प्रार्थना करते हैं कि हमारे भारतवर्ष में जितने चर्चेस है प्रभु, सब में एकता होने दे प्रभु, सबको एक करना प्रभु, ताकि हम भारत देश में एक ही चर्च बन सके प्रभु। आज हम इस सुनहरे अवसर पर प्रभु आपके पवित्र वचन पर मनन और चिंतन करने जा रहे हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे मनन और चिंतन आशीषित कीजिए और आपके पवित्र वचन के द्वारा हमारे सबके दिलों के साथ विशेष रीति से आज बात कीजिए। प्रार्थना हमारा उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से करते हैं, इसलिए आमीन आमीन। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का जो अल्मैनक है उसके अनुसार जो आज का विषय है उसके ऊपर हम मनन और चिंतन करने जा रहे हैं। और ये विषय है, यदि हमारी कथनी और करनी के में अंतर है तो हमारी प्रवचन सेवा व्यर्थ है। अंग्रेजी में प्रीचिंग इज यूजलेस इफ इट इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय द वे वी लिव। आसान शब्दों में, अगर हमारे प्रीचिंग और प्रैक्टिस में फर्क है, इफ दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, तो एवरीथिंग इज यूजलेस। यानी जैसे हमारा कहना होता है वैसा हमारा करना भी होना चाहिए। और इसके लिए जो पाठ चुना है आज का ही पाठ है, मत्ती 23:112। मैं वापस ये पाठ नहीं पढ़ूंगा, अभी आपको पढ़ के वो दिखाया गया है। तो ये पाठ के ऊपर मनन और चिंतन करेंगे। ये पाठ के द्वारा आज प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखाना चाहते हैं हम वो देखेंगे। तो पहला वचन मत्ती 23:12 का पहला वचन कहता है, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा। हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह जहां जाता था बड़ी भीड़ उसके पीछे चलती थी, इस समय भी है। सिर्फ भीड़ ही नहीं, उसके चेले भी उसके साथ है। और आज यीशु मसीह फिर एक बार उनको कुछ अच्छी बात सिखाना चाहता है। आज हम भी प्रभु मसीह के विश्वासी है, उसके फॉलोअर है, उसके अनुयायी है, तो ये बात हमें भी लागू होती है। यह हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि आज भी वो हमारा गुरु है और आज उसके वचन के द्वारा हमको वो सिखाने जा रहा है। दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं कि शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। अब ये प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए शब्द है। इसके आगे जो भी कुछ हम मनन करेंगे, ध्यान में रखना, ये मेरे शब्द नहीं है, प्रभु के वचन में जो प्रभु यीशु मसीह के शब्द रिकॉर्ड किए है वो है। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह शास्त्री और फरीसी लोगों के बारे में कुछ कहना चाहता है लोगों को, और वो ये कहकर शुरुआत करता, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। इसका मतलब यह है कि उस दिनों में शास्त्री और फरीसी लोग मूसा की जो व्यवस्था थी, यानी कि मूसा को पिता परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी थी, लॉ दिया था, और सिखाने का अधिकार, लोगों को सिखाने के अधिकार शास्त्री और फरीसी लोगों के पास था। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि वो मूसा की गद्दी पर बैठे, यानी मूसा का हम आजू कर रहे हैं। या हम थोड़ा सा शास्त्री कौन है और फरीसी कौन है, इसके पास थोड़ा ध्यान देंगे। शास्त्री को अंग्रेजी में स्क्राइब्स कहते हैं, क्योंकि वो लिखना और पढ़ना बहुत अच्छा रीति से जानते थे। और इज़रा की पुस्तक 7वां अध्याय 6वें, 10वें, 12वें वचन के अनुसार हमें ये समझ में आता है कि शास्त्री लोग थे, वो बहुत परमेश्वर की जो व्यवस्था थी मूसा के द्वारा दी थी उसमें निपुण थे, बहुत एक्सपर्ट थे। उनको विधि और नियमों का बहुत बड़ा ज्ञान था, उसका अर्थ वो जानते थे, और ये अर्थ वो लोगों को सिखाते थे। विधि भी सिखाते थे, नियम भी सिखाते थे, अर्थ भी सिखाते थे। इतना ही नहीं, लेकिन इनको इसकी नकल भी करना पड़ती थी। यानी उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, किताबें नहीं थी, तो हाथ से लिखकर कॉपी निकाल कर वो दूसरों लोगों को उनका देने का काम स्क्राइब्स का था, यानी शास्त्री लोगों का था। तो इसका मतलब है कि प्रभु के वचन में वो बहुत बहुत निपुण थे। उसके बाद हम देखते कि फरीसी जो लोग हैं, उनको सेपरेटेड वंस, अलग है ऐसा कहा जाता था। वो भी बहुत रिस्पेक्टेड ऑनर्ड लोग थे,
क्योंकि जो इंटर टेस्टामेंटल पीरियड था, यानी कि मत्ती के बाद मत्ती की किताब तक बीच में जो 400 साल का जो समय गया है उसको बोलते हैं इंटर टेस्टामेंटल पीरियड। उसमें जो ऐतिहासिक कारण हो गए, वो एक कारण से फरीसी लोगों को एक पंथ या सेक्ट तैयार हो गया। लोग भी यहूदियों का यानी मूसा का मूसा का जो नियम शास्त्र है, व्यवस्था है, उसमें एक्सपर्ट थे। और सबसे बड़ी बात इनकी ये थी कि जो उनके प्राचीन लोगों के पूर्वजों के जो परंपराएं थे वो मानने, और इतना ही नहीं, व्यवस्था में जो भी कोई आज्ञा है, नियम है, विधि, वो सब मानने मनाने में वो बहुत एक्सपर्ट थे। और बहुत बहुत दिलचस्पी थी। वो बहुत लोग थे और उनका स्वर्ग, नरक, स्वर्गदूत और इतना ही नहीं, पुनरुत्थान का बहुत विश्वास था। और इसलिए प्रभु कहता है कि वो यानी शास्त्री और फरीसी जो है वो मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, क्योंकि उस जमाने के वो एक जैसे हम हमारी भाषा में कहेंगे कि वो लीडर थी, नेता थी या अगुवे थी, और लोगों को अगुवे थी। तीसरे वचन में प्रभु यीशु उनके बारे में कहता है, इसलिए वे यानी शास्त्री और फरीसी तुमसे जो कुछ कहते हैं वह करना और मानना, परंतु उनके से यानी उनके जैसे काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो है परंतु करते नहीं। वे करते तो है, वो कहते तो है, करते नहीं। ये उनकी कमी है। दिस इज देयर ड्रॉबैक, कि उनकी कथनी और करनी में जो आज हमारा विषय था, यानी जैसा वो लोगों को सिखाते थे और बोलते थे, वो खुद नहीं करते थे। ये उनकी कमी थी। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को और चेलों को और आज भी हमको भी आज्ञा देता है कि उनके जैसे काम मत करना। अभी कौन से वो काम करते थे जिसके बारे में प्रभु यीशु यहाँ कहता है? तो अगले वचन जो 4 से 7 वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई उदाहरण दे दिया। बहुत सारे उदाहरण होंगे, लेकिन नमूने के लिए कोई उदाहरण दे दिया है। एक, वे यानी शास्त्री और फरीसी एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। तो यहाँ यीशु मसीह वो कहना चाहता है, यीशु मसीह ये कहना चाहता है कि ये नियमों का, विधि का और प्राचीन परंपराओं का भी जो नियम में नहीं, अपने अपने उन्होंने नियम बनाए थे, उनका बहुत बोझ बनाया था। बहुत बड़ा बोझ उन्होंने बनाकर लोगों के, सामान्य जो लोग हैं, साधारण जो लोग हैं, कंधे पर वो रखते थे। लेकिन वो लोगों को मनाने के लिए यानी लोगों को उसका पालन करने के लिए थोड़ी सी भी मदद नहीं करते थे। यानी बहुत डोमिनेटिंग थे, लीगलिस्टिक थे। लोगों को उनको कुछ भी लोगों के बारे में दया, न्याय उनके दिल में नहीं होता था। एक उदाहरण मैं देता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 90 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने एक अंधे को, जो जन्म से अंधा था, उसको दृष्टिदान दिया। और जब दृष्टिदान दिया, उस 2 दिन था, सप्ताह के दिन था, इट वाज अ सब्बाथ डे। इसलिए वो शास्त्री और फरीसी लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया, जो वचन में लिखा है कि यह मनुष्य यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वह सप्ताह का दिन नहीं मानता। अभी सप्ताह का दिन अच्छा काम प्रभु यीशु मसीह ने किया। एक जन्म से अंधा व्यक्ति, उसको आंखें दे दी है, लेकिन वो अपने नियम के सामने वो कुछ मांगे नहीं है। ऐसे ये लोग थे। इसलिए प्रभु यीशु वो दिखाता है कि वो बोझ डालते हैं। दूसरी बात है 5वें वचन में, वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के करते थे। वे अपने सब काम, जो भी कुछ उनको रिलीजियस काम था, धार्मिक काम था, वो लोगों को दिखाने के लिए करते थे, परमेश्वर को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए नहीं करते थे। लोगों ने हमको देखना है, लोगों हमने प्रशंसा करना है, हमारा नाम बड़ा करना, वो चाहते थे। यानी कि वो जो एटीट्यूड था, प्रवृत्ति था, वो भी गलत था।
आगे प्रभु यीशु मसीह कहता है वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरी बढ़ाते हैं। अभी व्यवस्था विवरण में एक वचन है 22 अध्याय 12 वचन में कि अपने और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और ये तेरी आंखों के बीच यानी इधर के का काम दे। क्या है कि जो वचन उसको जो शेमा कहते हैं मूसा के द्वारा पिता परमेश्वर ने दिया इस्राएल लोगों को, और वही अध्याय में 6वां अध्याय व्यवस्था विवरण 4-5 में लिखा है, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति से के साथ प्रेम रखना, और ये भूलना नहीं चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने उनको बोला कि अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और आंखों के बीच में भी। तो ये लोग जो थे शास्त्री और फरीसी एक कागज पे लिखते थे वचन और एक चमड़े के पर्स में रखकर वो इधर बांधते थे और अपने बाएं हाथ के दंड पर भी बांधते थे, और वो बड़ा बना के लगाते थे कि लोग देखे, देखो कितना बड़ा इन्होंने लगाया है, कितना वचन का आदर सत्कार करते हैं। लेकिन ये लोगों को दिखाने के लिए वो करते थे, ये उनकी गलती थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है जो अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपना वस्त्रों की कोरे भी बढ़ाते हैं। इसके बारे में भी व्यवस्था विवरण में एक वचन है, क्षमा कीजिए, गिनती 15:39 कि ये लोगों ने यहूदी लोगों ने ऐसा क्यों करना चाहिए, क्यों उन्होंने अपने ओढ़ने के चारों ओर की कोर पर झालर लगाना चाहिए। तो यहाँ है गिनती 15:39 में, वह तुम्हारे लिए ऐसी झालर ठहरे जिसे जब जब तुम उसे देखो तब तब यहोवा की सारी आज्ञाएं तुमको स्मरण आ जाए। तो यहोवा की इच्छा थी कि ये झालर जब देखेंगे, उनके कोरे जब देखेंगे तो लोगों को याद आएगी, वो मानेंगे, उसका पालन करेंगे। लेकिन शास्त्री और फरीसी ये लोगों को दिखाने के लिए सब करते थे। इतना नहीं, अगले वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि भोज में मुख्य मुख्य स्थान, सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी यानी गुरु कहलाना उन्हें भाता था, अच्छा लगता था। जब लोग उनको सलाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, रब्बी कहेंगे, और जब वो कोई प्रोग्राम में जाएंगे उनको बड़ा स्थान मिलेगा, पहला कुर्सी का, तो उनको बहुत अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि ये आदर सत्कार के भूखे थे, आदर सत्कार के भूखे थे, उनको लोगों से सम्मान चाहिए था। इसलिए एक तरह से उनके दिल में जो घमंड पैदा हो गई थी, एक गर्व पैदा हो गया कि वही सब बड़े लोग, सबसे बड़े वही है, और इसलिए सबने उनका प्रशंसा करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। मतलब है कि उनमें नम्रता का पूरा अभाव था। तो प्रभु यीशु मसीह ये उदाहरण देकर ये भीड़ जो उसके पीछे आ रही और चेले आ रहे उनको 5 आज्ञाएं देता है। ये 5 आज्ञाएं बहुत महत्वपूर्ण है और आगे के वचन में दे दी है। पहली आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने हमको भी दी है, परंतु तो रब्बी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। प्रभु पिता परमेश्वर के सामने हम सब समान हैं, हम सब एक है। इसलिए हमारे बीच में हम लोगों ने हमको रब्बी समझे, नहीं तो कुछ बड़ा नाम से पुकारे, ये अच्छी बात नहीं है। आज नाम की पूजा लोगों को बहुत अच्छी लगती है। बहुत सारे लोग ऑर्डेंड भी नहीं है लेकिन पास्टर लगाते, अपनी मंडली स्टार्ट करते। हमारे यहाँ तो बिशप भी बन गए बहुत सारे लोग, क्योंकि नाम उनको अच्छा लगता है। लोग पास्टर कहे, हमको बिशप कहे, लेकिन ये गलत बात है। दूसरी बात है, दूसरी आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दी है, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, और स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक स्वामी है अर्थात मसीह। तो यीशु जो कहता है कि पृथ्वी पर किसी को पिता न कहना, ऐसा नहीं हमारा जो नेचुरल पिता है उसको हम पिता नहीं मानेंगे। लेकिन आजकल लोग बहुत मनुष्य पूजा कर रहे हैं, मनुष्य पूजा, और ये बहुत बुरी बात है। आज हमें पता है कि लोग चर्च में तो जाते हैं, लेकिन जो आप प्राइवेट पास्टर्स हो गए, जहाँ 1000-1000 2,000 लोग वहाँ इकट्ठा हुए, हमारे पूना में एक है, वहां तो 25,000 लोग इकट्ठा होते हैं। वो उसको सुनने के लिए जाते हैं, पास्टर को सुनने के लिए नहीं जाएंगे। वो जो व्यक्ति
उनको सिखाएगा वही वो मानते हैं। प्रभु का वचन बाइबल उनको कुछ सिखाएगा तो वो नहीं मानते, लेकिन उसने कहा ये मत करो ये करो तो वही वो मानेंगे। ये मनुष्य पूजा है, व्यक्ति पूजा है। और प्रभु यीशु इसलिए कहता है कि पृथ्वी पर किसी को पिता न देना, क्योंकि तुम्हारे एक ही पिता है, उसने आपको वचन दिया है, आज्ञा दी है, सब पूरा बाइबल आपके पास है, वही मानो। और किसी को स्वामी मत कहो। प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वामी है, हमारा मालिक है, बहुत कुछ हमको सिखाता है, वही हमको मानना चाहिए। तीसरी आज्ञा जो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ दे दी है लोगों को, जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। क्यों? क्योंकि जहाँ ऐसा नहीं कि बड़ा हम नहीं बन सकते, जो तुम में बड़ा हो, बड़ा भी हो सकता है। प्रभु का परमेश्वर हमको बहुत बड़ा करता है, दुनिया में आगे 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 लेकर जाता है। लेकिन हम कितने भी आगे जाए, लेकिन हमारी एटीट्यूड, हमारी प्रवृत्ति चाहे कि हम सबकी सेवा करें। हमारा बड़ापन का उपयोग हम दूसरों के ऊपर डोमिनेट करने के लिए, वर्चस्व करने के लिए नहीं करना चाहिए, जो शास्त्रीय और फरीसी उस जमाने में करते थे, सामान्य लोगों के जीना हराम करते थे, वैसा हम नहीं करना चाहिए थे। इसलिए यीशु कहता है जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। और अगला जो आज्ञा उसने दिया उसमें वो कहता है जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। तो अगर हम अपने आप खुद को बड़ा बनाने की कोशिश करें तो उसका रिजल्ट जो है, उसका जो परिणाम होगा वो बुरा होगा, हम छोटे बन जाएंगे। लेकिन अब अगर हम अपने आप को छोटा बनाने की कोशिश की तो हम जरूर बड़े बन जाएंगे। हमें पता है कि हमारे यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर भी धोए, पानी से पैर धोए, इतना बड़ा होकर उसने खुद को इतना छोटा किया है। हम भी ऐसा करें, ये एटीट्यूड रखें तो जरूर क्या हो जाएगा, प्रभु का नाम बड़ा हो जाएगा और हम भी, प्रभु हमको भी बड़ा करेगा। नम्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पाठ से हम सीखते हैं कि अगर हमने यह आज्ञाओं का पालन किया तो हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं हो जाएगा, हम अच्छे गवाह लोगों के लिए बन सकते हैं। मैं जब पूना डायसिस में बिशप था, हमारे एक चर्च में 2 ग्रुप थे और उनमें 10 साल तक कोर्ट केस चली थी दोनों ग्रुप में। और जब उनको निर्णय देने का समय आया, यानी डिक्री, जब जज उनको बुलाया अभी आखिरी निकाल देना है, तब वो डिक्री भी पढ़ी है। तो जज ने एक नए सुसमाचार से उसने एक वचन लिया, मत्ती 5:44। वो वचन यह है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, यीशु मसीह कहता है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो जो न्यायाधीश था, जज था, उसने उसके निकाल में ये वचन देखकर ये कहा था कि देखो आप तो ईसाई हैं, यीशु मसीह का ये वचन आप जानते हैं, 10 साल आप झगड़ा कर रहे एक दूसरे से, लेकिन ये वचन क्यों नहीं मानते हैं? और कहा कि यही वचन मैं पढ़ता हूँ, मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, लेकिन आप यीशु मसीह को खुद विश्वास के ऊपर नहीं मानते, अच्छी बात नहीं है। उसने ये बात उसके निकाल में भी लिखी थी, ये वचन भी लिखा था, यह अभी तक मौजूद है। तो मेरे बहनों ध्यान में रखिए, वचन के लोग हैं, वचन के लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, तो हम नम्रता से हमारा जीवन होना चाहिए, हमारे वचन के अनुसार हम चलना चाहिए। हम खुद को वचन का आधार लेकर बड़ा नहीं करना चाहिए। शास्त्री और फरीसी बहुत अच्छे लोग थे, वचन में बहुत एक्सपर्ट थे, ये बहुत बड़ा आशीष पिता परमेश्वर ने उनको दिया था, उनको बड़ा काम दिया था, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। इतना देखकर भी उन्होंने वो वचन का गलत इस्तेमाल किया, गलत उपयोग किया अपने खुद को बड़ा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हम ये नहीं करें, जैसा वचन है वचन के अनुसार हम चले। हमारे कथनी में, यानी हमारे बातों में, हमारे स्पीक में और हमारे एक्शन में फर्क नहीं होना चाहिए। अगर फर्क हो गया तो हम गवाह नहीं बनेंगे, अच्छा नहीं बनेंगे। दुनिया हमारे पास क्या कहकर कि जैसे वो न्यायाधीश ने देखा है। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन। थैंक यू। Thank you so much. I really enjoyed the sermon कि
हमारे वर्ड्स एंड लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं होनी चाहिए. वी शुड लिव द वर्ड ऑफ गॉड और वी शुड वॉक द टॉक. तो ये हमारे सबके लिए एक चुनौती है. जो कांग्रेगेशन के मेंबर्स हैं, जो कांग्रेगेशन के अगुवे हैं, जो डिकन्स हैं, जो प्रेस्बिटर्स हैं, जो बिशप्स हैं, जो पास्टर्स हैं, सबके लिए है. और थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस इन सच क्लियर टर्म्स. एंड may God bless you. You have been an exemplary bishop in the Church of North India. आपकी जो सेवकाई, आपकी नम्रता, ये एक उदाहरण है हमारे सबके लिए. I always appreciate your example and we love you. I personally love you and respect you. और खासकर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में एवेंजलिज्म के लिए और एवेंजलिस्ट ट्रेनिंग के लिए आपने जो किया है, that is extraordinary. May God bless you and the family. When your wife went through the COVID experience, and thank God that she also recovered and therefore still praising God for that. अभी आइए हम जो कुछ सुना उसको हमारे विश्वास के मत के हिसाब से एज ए क्रीड हम सब कहें. और हम अभी इस विश्वास मत को दोहराएंगे. मिसेस दीप्ति रानी गायन मेनादी विल लीड अस इन द क्रीड. हम उनके साथ साथ वो क्रीड को कहें. I believe in God, the Father, the Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day, He rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Amen. Thank you, Mrs. Gayan. Now will be this the time of announcements. शुरू में जो नहीं थे हमारे साथ जुड़े नहीं थे, मैं उनको भी जिनको किया था स्वागत, मैं उनका सेकेंड टाइम स्वागत करता हूँ. जो नहीं थे उनका फर्स्ट टाइम करता हूँ. सबका मैं स्वागत करता हूँ. और खुदा ने हमें आज ऐसे एक मौका दिया है कि लिली और मैं हम दोनों यहाँ कोविड-19 वार्ड से, लिली एक जगह पे है, एक फैसिलिटी में है, और मैं और एक जगह में हूँ. पर हम सब मिलकर प्रभु की उपासना कर रहे हैं. इवन मेरा भाई जो मेल नर्स हैं यहाँ सेवा कर रहे हैं, वो भी हमारे इस उपासना में विथ हिज पीपी पहनकर वो वर्शिप में शामिल हैं. दिस इज समथिंग रियली यूनिक. मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सबने इतने दुआ किया है. आप सबने स्वर्ग में प्रभु का सिंहासन को हिला दिया है ताकि हम और हमारे साथ जितने भी कोविड पॉजिटिव सब ठीक हो जाएं. और मैं आपको बताऊं कि जब मंडे को रात को हमें ईसीजी का सीटी स्कैन का रिपोर्ट मिला, आई कंसल्टेड द डॉक्टर्स और ये एडवाइज
हमें बोथ डॉक्टर सुधीर जो डायरेक्टर सेंट स्टीफेंस और डॉक्टर फिलिप जो कि हमारे मनाली हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि I think you should take the condition seriously. So we didn't want to take chance और immediately within 1 hour हम फिर शिफ्ट किए करने की सब कुछ अरेंजमेंट किया. पीपल केम फॉरवर्ड. रांधावा साहब के बेटा जो डॉक्टर है, बहु डॉक्टर है, वो आ गए थे. एंड आयुब किशोर ये आ गए थे. मिस्टर रांधावा भी आ गए थे पैसा लेके कि आपको पैसा भी चाहिए. आई मीन आई डोंट नो. एंड बच्चे जो हैं जीता पिता इमीडिएटली उन्होंने सब कुछ हमारे सूटकेस रेडी किया. टैक्सी का अरेंज हो गया. एंड विद इन 1 hour वी शिफ्टेड. रास्ता में मैं बार बार लिली का चेक कर रहा था पल्स ठीक है कि नहीं. CMC फोन आया कि वेदर दे विल सेंड द एम्बुलेंस. तो मेरा तो विश्वास था. मैंने कहा कि नो, आई थिंक गॉड विल enable us to reach CMC without any problem. तो मैं आज आपके सामने आपके साथ हूँ और ये मैं कहना चाहता हूँ कि God's works are so wonderful, is beyond our imagination. कि खुदा ने सब कुछ चेंज कर दिया. All the equations have been changed. And मैं यहाँ लिली से फोन पे बात कर सकता हूँ और वीडियो कॉल कर सकता हूँ. सो आई वाज टॉकिंग टू लिली कि आपका क्या एक्सपीरियंस है. शी सेड दैट यू नो आई सी डेथ नियर द डोर, कि मैं दरवाजे के पास मृत्यु को देखती हूँ. तो आई सेड दैट यस, दैट इज सो ट्रू. क्योंकि कितने सारे पेशेंट्स वार्ड से फिर उनकी डेथ हो जाती है, उनको ले जाते हैं. बट वी ऑल्सो सी द हैंड ऑफ गॉड. कोई खुदा का जो हाथ है उसको भी हम देखते हैं कि वो जो हमारे ऊपर है वो एक इतना एश्योरेंस देता है. यू कैन नॉट बिलीव unless you are in that situation. That's why Swami said that even if I go through the shadow of death, the valley of death, तो वो जो experience है, you know, that makes your faith so strong. एंड मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ. सबने कहा विश्व साहब आप तो वीडियो भेजे थे, हमने देखा है, पर लिली मैडम का हमने नहीं सुना है उनकी आवाज. तो आपको लिली की आवाज सुनाएंगे. एक्चुअली कनेक्टिविटी इज वेरी पोर वेयर शी इज, तो इसलिए ऑडियो मैसेज अभी भेज रहे हैं. इन फ्यूचर इट इज पॉसिबल तो फिर हम वीडियो मैसेज भेजेंगे. तो यू कैन नाउ सी व्हाट लिली हैज टू से. सबका जय मसीह की. आप लोग हमारे लिए इतने लगातार प्रेयर करते आ रहे हैं, इसलिए सबको गहरे दिल से धन्यवाद करती हूँ. हम दोनों बहुत ठीक है. विश्व साहब थोड़ा वीक है. मेरा इंट्रावेनस इंजेक्शन चल रहा है और जो इन्फेक्शन लंग्स में था वो सब थोड़ा बहुत कम हो रहा है. यहाँ का डॉक्टर्स नर्सेस बहुत देखभाल कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं. खुदा का बहुत धन्यवाद करती हूँ. आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ. खुदा सबको बहुत आशीष दे. थैंक यू. सबका जय मसीह की. थैंक यू. लिली इज वेरी मच प्रेजेंट. आज की उपासना में वो बिल्कुल प्रेजेंट है. और आई रियली अप्रिशिएट द स्पिरिट की शी नेवर कंप्लेन्ड अबाउट एनीथिंग. उसको बहुत सारे इंजेक्शन लगा है, मुझे तो इतना नहीं लगा है, पर देन शी हैज बीन वेरी ब्रेव. और बाकी जो भी हमारे साथी दानियल जी भी पॉजिटिव थे, वो भी ठीक हो गए. अभी उनके बच्चे लकी और पिंटी वो पॉजिटिव हैं. डॉक्टर फिलिप वो ठीक हो गए, पर उनका हार्ट अफेक्टेड है. तो बट ही स्टिल डिटरमिन कि वो मंडे से वो ज्वाइन करेंगे. ब्रदर विजय लाल वो क्रिटिकल आई मीन
उनके भी हार्ट अफेक्टेड है। आई मीन मेनी पीपल आर फेसिंग दिस कोविड। तो मेरा ये अनुरोध होगा कि चाहे आप यंग हो या ओल्ड, नेवर टेक कोविड फॉर ग्रांटेड, क्योंकि उसका ये वेरी फनी डिजीज, उसका रूप, उसका इफेक्ट सो डिफरेंट। तो जहां तक हो कि आप जरूर प्रिकॉशन लेना और अपने आप को और अपने परिवार को आपको बचाना है। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। आई डोंट हैव लैंग्वेज टू एक्सप्रेस। यहाँ जैसे कि लोग देखभाल कर रहे हैं, बहुत सारे खाना लेके आते हैं, फ्रूट्स लेके आ जाते हैं, नारियल पानी लेके आते हैं। मुझे मना भी करना पड़ता है, कभी कभी मैं फिर जो यहाँ मेरे साथ होते हैं उनके साथ शेयर भी कर लेता हूँ, हाउ मच कैन आई ईट। बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड अफेक्शन एंड प्रेयर्स। अभी और एक दो अनाउंसमेंट हैं। Number one is that North Zone Prayer Fellowship वो 20 तारीख को है। This is a prayer movement initiated by Diocese of Cuttack under the leadership of Advocate V.D. Das, और ये पूरे CNA के सारे डायसिस को इन्वॉल्व किया जा रहा है, और स्पेशली जो हमारे सिर्फ क्लेजी नहीं पर ले पीपल वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लेट चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया बी ए प्रेइंग चर्च, ताकि हम हमारे चर्च में रिवाइवल ला सकें और हम परिवर्तन ला सकें। सो 20 तारीख को ये प्रेयर फेलोशिप है, 6 PM to 9 PM। इट्स ए वेरी ब्लेस्ड टाइम, और आप जरूर इसमें आप हिस्सा लेंगे, और लिंक ऑलरेडी ये सारे ग्रुप्स में दिया गया है। प्लीज कॉन्टैक्ट योर पास्टर और कॉन्टैक्ट पर्सन इफ यू डू नॉट हैव द लिंक, and everyone should join here in this prayer fellowship, North India prayer fellowship 20 तारीख को है। Next जो है Sunday worship time now, because many churches are open, और कुछ लोग वो वर्शिप भी रेगुलर वर्शिप अटेंड करना चाहते हैं और जूम वर्शिप करना चाहते हैं। सो इन आफ्टर कंसल्टेशन हमने डिसाइड किया है कि जो डाइसियन जूम फेलोशिप है वो आफ्टरनून 3 PM हम करेंगे, ताकि एवरीवन विल बी फ्री, और आपका कोई इवनिंग प्रोग्राम है वो भी हम पर नहीं करेगा। तो यू कैन हैव योर लंच एंड देन 3 बजे से 4:30 बजे तक हम जो डाइसियन वर्शिप में हम शामिल होंगे। और if you want to present any special song or group songs, please feel free to contact. Thanks to communication desk, Shaktimal, भाई शक्तिमल, डेकन मार्कुस और प्रीता सामंतराय, उनका योगदान के लिए they are doing a very great job. There is another program that please pray about it, that ECPA के तरफ से जो क्रिसमस गिफ्ट एक प्रोग्राम प्रेजेंट किया जा रहा है, that this Christmas that पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को एक तोहफे के हिसाब से दुनिया को दिया। तो उस यीशु मसीह का जो वचन है और यीशु मसीह जो है उसको लोगों तक पहुंचाना, सो दैट विल बी द क्रिसमस गिफ्ट। तो इसमें कांग्रेगेशन के सारे लोग 100% लोग शामिल होना चाहिए, और आप जिस कम से कम आप 20 लोगों का नाम जो कि मसीह नहीं है, जो कि यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, तो 20 लोगों का नाम आप लिस्ट बनाए और डेली उनके लिए दुआ करना शुरू कर दीजिए। बाकी क्रिसमस के लिए देयर बी नाइस वीडियोस, और इस वीडियो को और वचन को आप क्रिसमस के टाइम में अपने जो ये 20 कॉन्टैक्ट जो हैं उनके साथ आप बांटेंगे। आपको हम प्रेयर फॉर्म दे देंगे जिसमें कि आप उसको फिलअप करेंगे, 20 लोगों का नाम फिलअप करेंगे और उनके लिए डेली नाम लेकर प्रार्थना करेंगे, ताकि इस देश में कोई एक भी इंसान ना हो जिसको कि यीशु मसीह के बारे में पता नहीं है। एंड पवित्र आत्मा काम करेंगे उसके हृदय में। तो गिफ्ट ऑफ क्रिसमस, क्रिसमस के तोहफे
के बारे में जो प्रोग्राम है उसके लिए आप सब दुआ करेंगे। आज आपने देखा कि जो डायसिस के परिवार के लोग हैं पर डायसिस के जो सीमा के बाहर रहते हैं, कोई दिल्ली में, कोई यूपी में, कोई एमपी में, कोई उड़ीसा में, कोई बंगाल में, भिन्न स्थान से और महाराष्ट्र में, तो उनका आज इस वर्शिप में स्पेशल रोल था। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू दैट यू हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन द सर्विस, और टुडे आपने जो है योगदान दिया, you played your part in different ways, and special thanks to Bishop Rathod for the word of God. The next Sunday जो है 3 बजे होगा, and then again we'll go back to the regional conference. Next Sunday it will be led by Srikhand area, that is Shimla, Solan, and that part of Himachal Pradesh. So Srikhand will lead next Sunday. Thank you very much. अभी हम इस सर्विस के अंत में आए हैं। One of the most important thing that prayer, तो जिनका prayer request है उनके लिए हम दुआ करेंगे। सिस्टर निर्जा प्रसाद, ये जो नेशनल वुमेन्स लीडर और CNA एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर, शी इज ए वेरी डियर फ्रेंड. So Sister Nirja Prasad is online and she will pray live. So मैं रिक्वेस्ट मैं बहन निजा प्रसाद जी को रिक्वेस्ट करता हूं, जो प्रेयर रिक्वेस्ट हैं उनको खुदा की हुजूरी में लाएं और प्रार्थना करें। धन्यवाद बिशप साहब। सबको जय मसीह की। परिहित निवेदन में जाने के पहले मैं भजन संहिता 100 धन्यवाद के लिए पढ़ना चाहूंगी। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी बनी रहती है। उसी प्रकार नए नियम में से मैं फिलिपियों उसका 4 अध्याय उसका 6वां और 7वां वचन, 2 वचन आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। किसी भी बात की चिंता मत करो, पर हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आइए हम अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाते हैं, उसके सम्मुख आते हैं। आप में से अगर कोई घुटने टेकना चाहे तो वो घुटने टेक के भी प्रार्थना कर सकते हैं। आज समय है कि हमें अपने घुटनों पर आके प्रार्थना करने की बहुत ज़रूरत है। हम परमेश्वर को उसकी भलाई के लिए धन्यवाद दें और साथ ही हम समस्त संसार तथा कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यह प्रतिज्ञा की है कि यदि हम विश्वास पूर्वक प्रार्थना करेंगे तो आप हमारी प्रार्थना सुनेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, इस समय प्रभु जी हम आपके चरणों के पास आते हैं। आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी कि आपने हमें जीवितों के बीच में रखा और एक और दिन दिखाया, बीते रात का आराम दिया और ये सुबह की रोशनी प्रभु जी, और हमें एकत्रित लाया ये वर्चुअल वर्शिप में, ताकि हम आपके नाम की स्तुति महिमा कर सके, आपके वचन को सुन सके प्रभु जी।
और हमारे प्रार्थना निवेदनों को प्रभु जी आपके चरणों के पास रखते हैं। प्रभु जी आपका वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज हम संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से प्रभु जी हम मांग लेते हैं प्रभु जी। विशेष तौर पर प्रभु जी हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। हमारी प्रार्थना निवेदनों को प्रभु जी जब हम इंटरसीड करते हैं प्रभु जी, वो आपके समक्ष पेश किए जाएं ताकि हमें हाँ और आमीन में जवाब मिले। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं विशेष तौर पर प्रभु जी कि हमारे प्रियजनों को आपने चंगाई दी। विशेष तौर पर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि आपने ब्रदर डैनियल बी दास को, डॉक्टर मिसेस प्रद्युता को, मिसेस समीरा, मिस्टर रंजीत एंड बबली, मिसेस विजया राठौर को प्रभु जी, इनको आपने कोरोना की महामारी से प्रभु जी बचाया। अपने चंगाई भरे हाथों से छू कर प्रभु जी इन्हें चंगाई दी। प्रभु जी उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी विशेष प्रार्थना हम करते हैं कोरोना से ग्रसित हमारे जितने भी प्रियजन हैं, विशेष तौर पे प्रभु जी जब हमारा मन व्याकुल होता है, जब हम सुनते हैं कि हमारे प्रिय लोग जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, जो हमारे अगुए हैं, विशेष तौर पर प्रभु जी हमारे माननीय बिशप साहब, राइट द मोस्ट रेवरेंड डॉक्टर पी.के. समंत रॉय, रेवरेंड लिली समंत रॉय, जो कि लुधियाना अस्पताल में प्रभु जी हैं, एडमिट है प्रभु जी। उसी प्रकार रेवरेंड विजेश लाल जो कि जनरल सेक्रेटरी है इवेंजलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया के, सुरेंद्र समर्थ, एरिक, मनदीप डैनियल, गीता डैनियल तथा शाहीन के लिए प्रभु जी हम इन सभी भाई बहनों के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि अपने चंगाई भरे हाथों से प्रभु जी आप इन्हें छूइए और इन्हें चंगाई करिए प्रभु जी। जो डॉक्टर और नर्सेस प्रभु जी जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उनके साथ होइए प्रभु जी कि वे सही ट्रीटमेंट हमारे बिशप साहब, उनकी पत्नी और जितने लोग हैं प्रभु जी उन्हें दे सके प्रभु जी। जितने कोरोना वॉरियर्स हैं, विशेष तौर पे हम डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए, सैनिटेशन वर्कर्स के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो दिन और रात मेहनत करके कोरोना पेशेंट्स की प्रभु जी सेवकाई कर रही हैं प्रभु जी, उनके जीवन के लिए प्रभु जी बहुतायत की आशीष मांगते हैं प्रभु जी। अपना चंगाई भरा हाथ फिर एक बार बढ़ाइए आपके अगुओं के लिए प्रभु जी, इनकी हमें जरूरत है आपके चर्च को, आपके कलीसिया को बढ़ाने के लिए प्रभु जी। आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई करिए और जल्द से जल्द प्रभु जी इन्हें अपने कलीसिया में प्रभु जी लेकर आइए ताकि आपके नाम की स्तुति और महिमा हो सके, आपके नाम उठाया जाए प्रभु जी। हम प्रार्थना और निवेदन में प्रभु जी मांग लेते हैं प्रभु जी उन तमाम प्रेयर मूवमेंट्स के लिए, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का प्रेयर मूवमेंट, यूसीपीआई का गिफ्ट्स ऑफ क्रिसमस के लिए प्रभु जी। इन प्रार्थना के जरिए प्रभु जी हम उन लोगों तक प्रभु जी पहुंचते हैं जिन्हें हमारी प्रार्थनाओं की जरूरत है प्रभु जी। हम विशेष तौर पे कैंसर पेशेंट्स के लिए, जॉयस पॉल जो कि गुजरात डायसिस की हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी और मध्यस्थी करते हैं हमारे सीनेट के ऑफिस बेरर्स के लिए, हमारे अमृतसर डायसिस के ऑफिस बेरर्स के लिए, हमारे अमृतसर डायसिस के तथा चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने चर्चेस हैं, उनके हेड्स के लिए, हमारे हॉस्पिटल्स के लिए प्रभु जी, ताकि इनकी सेवकाई इसके द्वारा प्रभु जी आपका नाम रोशन हो सके, आपका प्रेम जो हमारे इंस्टीट्यूशंस के द्वारा प्रभु जी लोगों तक, अन्य जातियों तक पहुंच सके प्रभु जी। आज के वचन के लिए, आज के वक्ता के लिए, बिशप एंड्रू राठौड़ के लिए प्रभु जी कि हमें अपना नाम नहीं प्रभु जी परंतु आपका नाम ऊंचा किया जाए प्रभु जी। उसी प्रकार हम वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो कि प्रभु जी आपकी सेवकाई में लगे हुए हैं प्रभु जी, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। स्पेशली प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि जो डी एडिक्शन सेंटर्स में एडमिट है, जिनकी किडनी फेलियर्स है, डायलिसिस है, ट्रांसफ्यूशन है प्रभु जी, इन सभी लोगों के साथ हुई है क्योंकि प्रभु जी इन लोगों तक प्रभु जी चंगाई नहीं पहुंच पा रही है प्रभु जी, और डॉक्टर्स भी नहीं पहुंच पा रहे हैं प्रभु जी। आप वहां हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा पहुंच सकते हैं। हम पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, मिलिट्री के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, हमारे टीचर्स, प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स के लिए प्रभु जी, क्योंकि एक नया तरीका ऑनलाइन टीचिंग के जरिए प्रभु जी जो टीचर्स और स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हम विशेष तौर पर प्रभु जी तीनों कलीसिया के लिए, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, चर्च ऑफ साउथ इंडिया और मार्थोमा चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कम्युनियन ऑफ चर्चेस के लिए,
विशेष तौर पे प्रभु जी जब हम फेस्टिवल ऑफ यूनिटी सेलिब्रेट करते हैं प्रभु जी, हम इस देश में एकता प्रभु जी, हमारी ऑर्गेनिक यूनिटी प्रभु जी लोगों तक पहुंच सके। प्रभु जी हम उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। हम विशेष तौर पर प्रभु जी इस समय प्रार्थना करते हैं जितने लोग माइग्रेंट वर्कर्स थे प्रभु जी, जिन्होंने अपनी बेरोजगार हैं प्रभु जी और उनके लिए कोई आय नहीं है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि उनके लिए ऐसा हम प्रयोजन कर सके। हम विनंती करते हैं, निवेदन करते हैं कि प्रभु जी उन तक हम पहुंच सके ताकि उनके लिए रोजगार हो सके, उनकी जीविका चल सके प्रभु जी। जो सुसाइड करने की टेंडेंसी में है प्रभु जी, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। हम यहाँ पर उपस्थित हर एक को प्रभु जी आपके हाथ में देते हैं, उनके परिवारों को, बच्चों को, जवानों को प्रभु जी हम आपके हाथ में देते हैं। हर एक परिवार को प्रभु जी आपने चुना है, आपने आशीषित और अनुग्रहित किया है प्रभु जी। हर एक मिनिस्ट्री को हम आपके हाथ में देते हैं क्योंकि आपने मिनिस्ट्री को चुना ताकि आपकी मिनिस्ट्री हम उन लोगों तक पहुंचा सके। इस मिनिस्ट्रीज में जितने लोग हैं प्रभु जी, विशेष तौर पे हम पासवानों के लिए और विशेष तौर पे सभी बिशप के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विशेष तौर पे प्रभु जी बिशप सिल्वानस क्रिश्चियन के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, जो कि कोविड वार्ड में प्रभु जी अभी भी वो एडमिट है। प्रभु जी उन्हें भी अपनी चंगाई प्रदान करिए ताकि आपका सेवक, आपके ये सेवक प्रभु जी जब आपकी सेवकाई करते हैं प्रभु जी, आपने इन्हें चुना है प्रभु जी, ये चंगे होकर आपके नाम की स्तुति महिमा करें और हम पुकार कर आपको धन्यवाद दे सके प्रभु जी। उसी प्रकार उन लोगों के लिए प्रभु जी जो अपनी जीविका के लिए प्रभु जी दिन और रात एक कर रहे हैं प्रभु जी, उनके साथ भी हुआ। मैं अपने आप को अपने हाथ में, आपके हाथ में समर्पित करती हूँ। मैं अपने परिवार के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ। विशेष तौर पर प्रभु जी मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ उन लोगों की जिनके शादी होने वाली है, मिस जेबिता बर्धन, उसी प्रकार नेहा प्रसाद के लिए प्रभु जी हर एक जो शादी में लगने वाली जरूरतों को प्रभु जी आप पूरा करिए प्रभु जी। इन जोड़ों को, नेहा, समन्वय और जेबिता को प्रभु जी जब आपने जोड़ा है प्रभु जी, होने दीजिए कि आप इनके जीवन में प्रभु जी एक सेंटर के माध्यम से प्रभु जी आप इनके जीवन में बने रहिए प्रभु जी। और हर एक वेडिंग प्रिपरेशंस को लगने वाली राशि को प्रभु जी आप इन चीज़ों का प्रयोजन करिए प्रभु जी। पूरे परिवार को प्रभु जी, और ये जो हमारा एक्सटेंडेड परिवार है प्रभु जी, इसको हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हमारी प्रार्थनाओं का प्रभु जी उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए प्रभु जी, क्योंकि आप शिफा देने वाले परमेश्वर है, जिंदा खुदा है प्रभु जी। आप हर एक बातों को प्रभु जी हाँ और आमीन में जवाब देंगे। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन आमीन। Thank you, Sister Nirja, and now we will all join in Lord's Prayer कि हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना करेंगे। अपने अपनी भाषा में आप कर सकते हैं, हिंदी में, पंजाबी में, इंग्लिश में, उड़िया में, बंगाली में। और इसमें हमारी अगुवाई करेंगे रेवरेंड तपन सामंतराय, जो कि मेरे बड़े भाई हैं, उड़ीसा से पुलक के फादर हैं। रेवरेंड तपन सामंतराय will lead us in the Lord's Prayer। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरा होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन आमीन। Can you hear me? I think yes. I had some internet issue. आइए हम आशीष वचन में शामिल हों। मैं रिक्वेस्ट बिशप राठौड़ to say the benediction। बिशप राठौड़। हमारा उद्धार का प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ और हमारे परिवार के सब सदस्यों के साथ आज और हमेशा रहे। आमीन 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 आमीन। Thank you once again.
Thank you so much join करने के लिए Reverend Ibanel for leading us in joining me conducting the worship, and Reverend Pastor Peter Hans and all those who contributed in different ways, and also the young children from Kotgarh who sang. Thank you so much. God bless you. As such, we have a time of photographs. We'll take screenshots. Shakti, you have to take because I don't have my laptop today, so you have to manage from there. जी सर, जरूर। हाँ, आप कहना और देना भी। So please switch on your cameras, videos जिन्होंने बंद रखा है ताकि we can have the photograph. सर आज 4 स्लाइड्स हैं। हाँ जी। सर 4 स्लाइड्स हैं आज। 4 है, ठीक है, ले लो। मैं कर लेता हूँ सर, एक सेकंड। Yeah. Thank you. I just received a request SMS from Simran that दुआ करो मेरे लिए कि वो फीवर है, तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप दुआ कीजिए। Once again, thank you very much. लिनी जी से कहा कि मैं कमजोर हूँ, she is always concerned about me. मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, और don't worry, जल्दी से जल्दी हम आ जाएंगे और सबसे मिलेंगे। And we are also praying for you, for your safety and for your protection. God bless you. Have a wonderful week. Thank you, Bishop. Thank you. Bye. Thank you. Bye bye.